दुनिया के अंदर जवाल पजीर है, पाकिस्तान के अंदर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है और लोगों को रोजगार मुयस्सर दोबारा आ रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी एहतियात को जारी रखें और कोई पहलू तई इस कोविड के हवाले से ना करें। इंशाअल्लाह चंद दिनों में आपको मालूम हो जाएगा कि स्कूल के बच्चों के लिए क्या शेड्यूल छुट्टियों का बताया जा रहा है और किस तरह हमने तालीम को अपने जारी रखना है। मैं अब आपके सामने शहबाज गिल साहब से दरख्वास्त करूंगा कि जिस खास मकसद के लिए आए हैं कि उन सारे चोरों को बेनकाब किया जाए कि जिन्होंने इस मुल्क को गुज़िश्ता 30 साल के अंदर लूट के इसको बर्बाद कर दिया है, उनके जो फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, किसी को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। कोई नाम लेना मकसूद नहीं है। गुजरांवाला का प्रेस उन्हें जानता है कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 जो टीयर हैं, इनमें कौन गलत कार मौजूद है। कानून अपनी गिरफ्त उनके ऊपर ला रहा है और वो स्पेयर नहीं किए जाएंगे। जनाब गिल साहब। शहबाज गिल साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और हमारी हौसला अफजाई की, सदर साहब ने की। और मैं आपको एक यकीन दिलाता हूँ कि जैसे आप इमरान खान के सिपाही बन के लड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला गुजरांवाला में अंसारी बरादरान और उनकी टीम टोटल शहर की, इंशाअल्लाह ताला इन भगौड़ों को हम भागने नहीं देंगे और एक एक पाई का हम इनसे हिसाब लेंगे। सिर्फ आपकी हमें आशीर्वाद चाहिए, खान साहब की सपोर्ट चाहिए और खान साहब के लिए हमारा खून, माल, जान, हर चीज़ हाजिर है। और मैं इंतज़ामिया से कहना चाहता हूँ कि आपने घबराना नहीं, किसी किस्म की ज़रूरत हो तो ये अंसारी बरादरान आपके साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला मुल्क का लूटा हुआ पैसा गुजरांवाला से और लाहौर वालों से और इस्लामाबाद वालों से सबसे हम एक एक पैसे का हिसाब लेंगे। बस साहब, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। आप सब दोस्तों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पंजाब के प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सीनियर हमारे लीडर एजाज चौधरी साहब का भी, और जो गुजरांवाला की हमारी सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम है, हमारे टिकट होल्डर्स हैं, हमारे वोटर हैं, जो भी दोस्त तशरीफ़ लाए और हमारे साफ़ी भाई हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। आपको पता है कि चंद दिन पहले भी मैं गुजरांवाला आया था और गुजरांवाला आने का जो वजह थी वो ये बनी थी कि एक पेट्रोल पंप हमारी हुकूमत में आने के बाद गिराया गया था, जिसका मैंने हवाला टीवी पे दिया था। और इस शहर के एक सूरमा हैं जिनको इस शहर ने बहुत इज़्ज़त दी और उनको इस पर खुश होना चाहिए था कि इस शहर ने इज़्ज़त दी। उन्होंने मुझे टेलीविज़न पे कहा कि मैं आपको अदालत लेके जाऊंगा। मैंने महीना इंतज़ार किया, वो नहीं लेके गए। फिर मैं गुजरांवाला आया, जिस जगह पे उनका पेट्रोल पंप था, जिसको वो टीवी पे झूठ बोल रहे थे कि नहीं है, उस शहर पे खड़े होके मैंने आप सबके सामने उस जगह पे खड़े होके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहाँ पे अब बागे फरत बना हुआ है और वो गुजरांवाला के शहरियों के अपने पैसे से बना है जब इनसे वो ज़मीन छुड़वाई गई। लेकिन उसके बावजूद ये अदालत नहीं लेके गए। अब दोबारा भी आया हूँ कि अगर कोई ऐसी बात उसमें है तो मैं इन्हें याद दहानी करवाऊँ कि ये अदालत ले जाएँ, क्योंकि उन्होंने यहाँ एक जलसा भी करवाया जिसमें पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया जो है वो मफरूर मियाँ नवाज शरीफ ने देने की कोशिश की। देखिए, सियासी जमातें हमेशा सियासत करती हैं, एक दूसरे को अच्छा बुरा कहती हैं, लेकिन अवाम बहुत समझदार होती है, वो बहुत जल्दी दूध का दूध पानी का पानी कर लेती है। आपके सामने चंद चीज़ें रखेंगे, अगर हम वही काम करेंगे जो ये कर रहे हैं तो यकीन रखिए हमारे साथ भी वही होना है जो इन्होंने किया, क्योंकि अल्लाह ताला का ये वादा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, कि जो शख्स बुराई करता है इक़्तिदार मिलने पे भी, उसका फिर असल जो है वो आवाम के सामने इसी दुनिया में ले आते हैं। तो अगर हम या हमारे दोस्त कुछ गलत कर रहे हो तो वो भी आके रहना है। अभी क्योंकि इन्होंने 35 साल हुक्मरानी की है और सारा इक़्तिदार का टाइम इनके पास रहा है, तो जो कुछ इन्होंने किया वो मकसूद ये है कि वो आपके सामने ज़रूर रखा जाए। आपके सामने कुछ चीज़ें रख देते हैं, फैसला आपने खुद करना है। पाकिस्तान में जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 23-24 साल पहले अपनी 24 साल पहले जद्दोजहद शुरू की, तो जद्दोजहद का सिर्फ एक मकसद था कि यहां पर एक मुराद याफ्ता तबका है जिनके लिए सारी आसानियां हैं। मसलन मैं कसम खुदा की खा के कहता हूं
कि मुझे अब से चंद साल पहले तक नहीं पता था कि ये जो बहुत सारे पेट्रोल पंप हैं, ये दुकानें ये सरकार की होती हैं और ये लीज पे मिलती हैं। और मुझे पता है, आप में से भी बहुत सारों को नहीं पता, क्योंकि आपके लिए तो ये ऐसे फल हैं जिनको आप हाथ ही नहीं लगा सकते। ये तो मुराद याफ्ता तबके का है। आप में मुझे नजर आ रहे हैं, आपके कपड़ों से, आपके हाथों की सख्ती से। एक दो दोस्त यहाँ खड़े हैं जिनके हाथों पे तेल भी लगा हुआ है, कि आप में से कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो अपनी दुकान चलाते हैं, को अपना काम करते हैं मजदूरी का। आप तो देते होंगे 30,000, 40,000, 50,000 किराया। मेरा ख्याल आपके फरिश्तों को भी नहीं पता होगा कि 300 रुपए पे भी शहर के सेंटर में दुकान मिलती है, जिसको आप पहले अलॉट करवा लें खुर्रम दस्तगीर खान साहब के वजह से, और पहले उनके वालिद मोहतरम के असर और रसूख की वजह से, और फिर उस दुकान को 1.25 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख के किराए पे आगे दें। तो ये भी एक धंधा है। तो इस तरह के धंधे आपको बताना ये था। ये एक FIR है सिर्फ। यहां पर आपके यहाँ एक अल हमीद बिल्डिंग है, आप सबको पता है, सरकार की बिल्डिंग है, बहुत ही महंगी जगह पर है, और उसके अंदर 20 ऐसी दुकानें हैं जिनके ऊपर कब्जा कर रखा है। अब जब हम बताते हैं ना कि ये माफिया है, तो आम जो कराची में, लाहौर में या दूसरे शहरों में इवन गुजरांवाला में पढ़े लिखे लोग हैं, उनको समझ नहीं आती कि हम इन्हें माफिया क्यों कहते हैं। माफिया कौन होता है? माफिया होता है कि उसके ऊपर एक हेड होता है या एक खानदान होता है, एक बंदा होता है, उसने अपने खानदान के करीबी लोग ऊपर बिठाए होते हैं। फिर उसने एक B कैटेगरी बनाई होती है, जिसमें आपको राणा मशहूद साहब जैसे इस तरह के बंदे नजर आते हैं। फिर एक C कैटेगरी बनाई होती है, जिसमें पोमी भट्ट साहब इस तरह के लोग होते हैं यहाँ पर। और फिर एक D कैटेगरी होती है, जो मोहल्ले गली में किसी का छोटा सा काम करवा के, किसी का पाइप इधर को करवा दिया, किसी का इधर को करवा दिया, उनकी खड़पैंची उस लेवल पे होती है। तो इसलिए अगर आप देखें ये जो FIR है अल हमीद में, ये जरा नामों की लिस्ट देखें, इनके जो सारे कारस्तानी करने वाले लोग हैं, ये 100 में आपको नजर आएंगे। ये वो लोग हैं जो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले तक इनका नेटवर्क फैला होता है, और ये नीचे से आवाम का खून चूसना शुरू करते हैं। ये इनमें से बहुत सारे वो लोग हैं जो आपका मीटर पहले लगवा के देते हैं टाइम पे, आपसे पैसे लेके बिजली के। जब आपने फर्द लेनी है तो पटवारी को आपसे पैसे लेते हैं, और पटवारी को आधे दे के फर्द लेके आपको देते हैं। इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो जब आपका भाई जो है बेचारा बगैर कागज के मोटरसाइकिल बाहर ले जाता है, पुलिस पकड़ के थाने ले जाती है, आप छुड़वाने जाते हैं, थानेदार झड़क के बाहर निकाल देता है। फिर आप किसी गुल्लू भट्ट के पास जाते हैं, वो होता है पलवान जी गल ही कोई नहीं, आओ मेरे नाल होने गल कर लेने, SHO साहब अपने बंदे ने। वो थाने जाते हैं, वहां पर वो जनाब ऐसे करके 1000 रुपया देते हैं आपको, आगे कहते हैं 10,000 रुपये गल मुकी है बाहर, क्योंकि तुसी तो थाने जा नहीं सकते हो अंदर, तुसी तो बाहर खलोते हो। वो जरा 9,000 है वो अपनी जेब च पाते हैं, और इस वजह तो कहते हैं फिर मियां दे नारे वजणगे, क्योंकि इस तरीके से उनका रोजगार लगा हुआ है। तो आपके सामने ये रखना था कि ये जो हमारे बहुत ही खूबसूरत भाई हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, जिनको उनके वालिद ने बाहर पढ़ने भेजा था, तो बुरी खबर ये है कि वो पढ़ाई लिखाई का इन पे कोई फायदा नहीं हुआ। जिस तरह की चोरी चक्की वो गुल्लू भट्ट वगैरह करते थे, उसी तरह की ये कर रहे हैं आके। तो ये 4 चीजें आपके सामने रखता हूं दोबारा, क्योंकि इन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और आप सारे गवाह हैं। मैं गुजरांवाला में करके गया था, इनको अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, इन्होंने अपनी बातों का जवाब नहीं दिया। पहले तो जी खुर्रम जो दस्तगीर पेट्रोलियम था, एक बात मैं वाजे कर दूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, खुर्रम दस्तगीर साहब भी और इनके वालिद भी पॉलिटिक्स करते हैं। हम उन पे किसी किस्म का जाती हमला नहीं कर रहे, हम उन पे सिर्फ फाइनेंशियल मामलात की बात कर रहे हैं। बाकी वो उनके वालिद जो हैं वो बुजुर्ग हैं, हमारे लिए भी इज्जत की जगह पे हैं। चौधरी साहब मेरे से बड़े हैं, जैसे मैं इनकी इज्जत करता हूं, मैं दस्तगीर साहब की भी करता हूं। इमरान खान ने हमें यही सिखाया है कि दूसरे की औरतों की, दूसरे के बुजुर्गों की आपने हमेशा इज्जत करनी है। तो हम इनकी पॉलिटिकली हर बात में रिस्पेक्ट करते हैं, सिर्फ वो बात करेंगे जहां पे अवाम के पैसे का अवाम को टीका लगाया, उसका जवाब देना है। बाकी हमारे लिए मोहतरम है। दस्तगीर पेट्रोलियम पे 2 कनाल अराजी ऐसी थी जो कागजों में ऐसे टाइम के ऊपर कराई गई जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलता, और वो छुड़वाई गई। पिछली दफा मैंने पीछे बैनर लगा के भी दिखाया था, जब वो गिराई गई उसी जगह पे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां पर FIR भी दर्ज है इनके खिलाफ, और बागे फरत वहां पर बन चुका है जो आप लोगों ने बनाया हुआ है, जिसमें खड़े होकर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो पहली चीज तो इनकी ये पकड़ी गई। उसके बाद खान प्लाजा, अभी आज ही मुझे किसी ने बताया है कि अदालत से ये अपना जो डीसील करवाने का ऑर्डर लेके आए हैं। जारी बात है हमारे यहाँ, हम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
हमारे लीडर से लेकर नीचे तक हम तमाम हर अदालत के हर फैसले का एहतराम करते हैं, ये हमारे मंशूर का हिस्सा है। लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है, हमारी इवन आला तरीन अदालतें भी कहती हैं कि ये जो माफियाज है, ये जो कानून में सिकम मौजूद हैं, जिसकी जिम्मेदारी भी जो सियासी पहले लोग हैं जो हुकूमतें करते रहे उन पे जाती है, जिन्होंने इन कवानीन को ठीक नहीं किया। अब हमें करना चाहिए और हम कर रहे हैं उन कवानीन पे काम। वो जो झोल है कानून में, उसका सहारा लेके तो ऐसे सील और डी सील होती रहती हैं चीजें, लेकिन हम इसका फॉलो अप करेंगे, क्योंकि ये प्लाजा जो है जिससे करोड़ों रुपया इनको इनकम आती है, वो आधा तो इनकी शायद जमीन हो जिसपे बना है, आधे से ज्यादा जो है वो सरकारी जमीन। और दूसरे शहरों में रहने वाले लोगों को बता दूं कि वो जमीन जो सड़क के किनारे चलने वाले लोगों के लिए थी, जहां फुटपाथ बनना था, अच्छा उस पे अगर कोई मूंगफली बेचने वाला रेडी वाला कब्जा कर ले, मीन रेडी खड़ी करके बेच ले, कोई मोची जूते गांठ ले, तो फिर भी समझ आती है कि वो पेट भरने के लिए उधर शहर के सेंटर में जाके कोई अपनी खताई बेच रहा है, कोई वहां जूते पॉलिश कर रहा है, कोई और काम कर रहा है, हमारा मजदूर भाई है कोई। तो आप ये देखें कि उसी शहर का जिसको नवाज शरीफ साहब ने बादशाह बनाया हुआ है, गुजरांवाला का बेताज, उसी ने कब्जा किया हुआ है वो सरकारी जमीन पे। तो खान प्लाजा में जो बादियो नजर में ये सारा उसके ऊपर आधी से ज्यादा जमीन कब्जे में है, उसका पंजाब फोरेंसिक लैब के अंदर रिकॉर्ड चला गया है। वो हम वहां से जैसे ही रिपोर्ट आती है, जो इन्हें अदालत से अगर कोई रिलीफ मिला तो हम वापस जाएंगे हाई कोर्ट में और इसकी रिट करेंगे और इसको फॉलो अप करेंगे। फिर आपको पता है, किसको नहीं पता, रंजीत सिंह की बहुत सारे डिफरेंट शहरों में हवेलियां थी। अब क्योंकि रंजीत सिंह के जो वारिस है ना, अपने आप को समझते, वो शरीफ खानदान समझता है, क्योंकि रंजीत सिंह से ज्यादा लंबा सियासी और जो उनका इक्तदार है वो तो उन्हीं को मिला पंजाब में। तो रंजीत सिंह की जहां जहां बिल्डिंग है वो उसमें किसी पे इन्होंने खुद कब्जा कर लिया है, किसी पे इन्होंने इनके हवारियों ने किया है, क्योंकि वो कहते हैं जैसे रंजीत सिंह का इक्तदार हमें मिला है, साडा वो मामा लगता है, उसकी हर शय साडी है। सो इन्होंने हर चीज पे कब्जा कर लिया रंजीत सिंह की। अब जो रंजीत सिंह की हवेली है, जो कि करोड़ों रुपए की अराजी, आपको पता है वो कितनी अहम जगह पे है, कितनी महंगी जगह पे है, वो भी चंद कनाल में जो जगह है उस पे भी इन्होंने कब्जा कर रखा है, उस हवेली का हिस्सा। 50 दुकानें उसमें जो हैं वो गैर कानूनी है, जिसपे इनके हवारियों का कब्जा है। अब जब मैं कह रहा हूं कि इनका तो कुछ चीजों पे तो इनका डायरेक्ट है, और कुछ चीजों पे इनके जो कजन्स हैं नासिर खान साहब और दूसरे लोग जो हैं उन्होंने कब्जा कर रखा है। इनके आगे से जो ब्रांचेज हैं, ऑफ शूट्स हैं, उन्होंने वो कब्जे कर रखे हैं। किसी पे जो इनके एमपीए के कैंडिडेट खड़े होते हैं, वो काउंसलर के होते हैं, क्योंकि जब आपने जलसा करना है, 10-12 करोड़ लगाना है, तो उन्होंने इधर से ही पूरा करना है ना। तो फिर उनको आप दुकानें 500-500, 400-400 रुपए पे देते हैं, जो वो आगे लोगों को किराए पे 1.5-1.5, 2-2 लाख पे देते हैं। इस तरह की जालसाजियां करने पे जो यहाँ मेयर थे शेख सरवत इकराम साहब, उन पे FIR है, आपको पता है वो ऑलरेडी इस टाइम कि मेरा ख्याल बेल शेल हुई हुई है, जमानत पे ऑलरेडी, वो ये मुकदमात भुगत रहे हैं इस तरह की प्रॉपर्टी लोगों को देने पे। फिर आखिरी चीज गुलिस्तान सिनेमा, ये भी जो खुरम दस्तगीर साहब हैं, ये भी उन्हीं का एक प्रॉपर्टी है, जिसमें तकरीबन वहां फी मरला 1 करोड़ रुपए का है। 30 मरले जगह जो तकरीबन 1.5 से 1.25-2 कनाल बनती है, वो जगह भी खाली करवाई गई। 30 मरले का मतलब है 30 करोड़ रुपया। आपको मैं सादा सी बात बता देता हूं कि अगर 30 करोड़ की जगह ये किराए पे देंगे किसी को, तो आपके सामने कितना पैसा आ जाएगा। और ये सारी वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये सियासत में आई इसलिए हैं क्योंकि सियासत में आके वो शरीफ खानदान हो या उनके ऑफशूट्स हों, इन्होंने पब्लिक की प्रॉपर्टीज पे कब्जा किया हुआ है, वहां से माल पानी बनाते हैं और उसको फिर कोई कहीं पे 500 बंदों को खाना खिला देता है, लेकिन 5000 बंदे का खून पहले वो निकाल चुका होता है। और हम कहते हैं देखो कितना सखी आदमी है, उसकी असलियत देखेंगे वो टैक्स कितना देता है, उसने अवाम की प्रॉपर्टी पे कितना कब्जा किया, उसने बेवाओं की प्रॉपर्टी पे कितना कब्जा किया है। तो कहने का मतलब आपको ये है कि जो इमरान खान साहब ने 24 साल पहले आपसे वादा किया था, हमें वक्त लग रहा है क्योंकि सिस्टम सारा ब्रोकन है। एक एक तंद लगा रहे हैं, उधड़ा हुआ है सब कुछ, एक एक तरोपा ला रहे हैं, एक एक तरोपा लाने दे नाले कपड़ा जोड़ना पै रहा है सानू, जो कुछ इन्होंने फाड़ देता है। हम एक एक बंदा, इनका एक एक हवारी अगले दिनों में आपके सामने लेके आएंगे। हम ये कहते हैं ना कि हम सरकारी अफसरों की लिस्टें बना रहे हैं, हम इनको देख लेंगे। तो मैं गुजरांवाला से आपको पैगाम भेज रहा हूं कि आप तो देख लेंगे, हम आपको देख रहे हैं और आपने तो हमें देखना है, हम आपको अभी देखेंगे।
और ये इमरान खान और उसकी पार्टी के सिपाही हैं। अगर ये इतने कमजोर होते, इतने बुजदिल होते, तो आपका ये 5 दहाइयों का जो सिस्टम खड़ा हुआ था उसमें सुराख करके आज हम यहां ना खड़े होते। तो आपको एक बात हम क्लियर कर दें कि ये जो आपकी सेकंड थर्ड टियर है, अब इनकी बारी है। ऊपर वालों की भैंसों ने जो अरबों रुपए का दूध दिया था, वो मज्जां ते गईयां ने फड़ियां, वो गवाले भी फड़े गए ने, वो कमंडल भी, वो ढोलकियां भी, सब कुछ फड़िया गया है। हुण उन्हां दी एक कमर च दर्द हो रही, वो पै गए ने लम्मे। हुण असीं लम्मे पाने ने जिन्हां ने थल्ले दुकानां वालियां ने, जिन्हां ने लोकां दी गलियां दे विच अपने घर बनाए ने, जिन्हां ने जिथे स्कूल की जगह सी, किसी कॉलेज की जगह सी, उन्हां ते कब्जे कीते ने, जिन्हां ने कब्रस्तानां दे उत्ते कब्जे कीते ने। हुण वारी आनी है उन्हां दी, और वारी शुरू हो गई है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि सियासी इंतकाम एक पार्टी का है, वो पीपल्स पार्टी के लोग होंगे, उन पे भी आएगा। अगर कोई नून का या किसी और पार्टी का भूला भटका हमारी पार्टी का बैज लगा के हमारे साथ बैठा होगा, उसने ये काम किया होगा, उस पे भी यही होगा। इमरान खान का तो शेवा ही एक है, देयर इज नो इंडिस्पेंसिबल मैन जो करप्शन करे और हम उसे ऑफलोड ना कर सके। वो हमारी पार्टी का कोई भी जानदार हो, जैसे ही वो करप्शन करेगा, मैंने तो अपनी आंखों देखा हाल आपको बता रहा हूं, मैंने तो करीब से देखा है। आप कहते हैं ना मौत को करीब से देख ले तो बंदा इंसान बन जाता है। मैंने तो खान को, लोगों को ऑफलोड करते देखा है कि करप्शन का छींटा पड़ा, उनको यकीन हुआ कि यहां पर कोई छोटी मोटी भी झोल थी, तो उन्होंने कहा जी आप जरा साइड पे हो जाइए। तो खान जो है वो किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप लोगों की करप्शन कोई छोड़े या कोई हम में से करे। तो अब इनका पीछा होगा, ये पहली बात। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है जो मैंने आपसे आज डिस्कस करना था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन की गई, मुझे पता है शायद मेरी पार्टी में से और कोई ना बोले, मुझे यकीन है चौधरी साहब मेरे साथ इसमें जरूर खड़े होंगे, और कोई हो ना हो। मेरी पार्टी में शायद बहुत कम लोग, और बसरा साहब भी होंगे, दूसरे दोस्त भी होंगे, अंसारी बरादरान भी, अपना आसिम साहब भी साथ होंगे, माफ कीजिएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन की गई। चंद सहाफी, आपने सुना होगा, एक ISF है इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, एक मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन है स्टूडेंटों की, पीपल स्टूडेंट फेडरेशन है, लेबर विंग होते हैं लोगों के, फिर आपने सुना होगा वुकला विंग होते हैं। आज एक नई चीज आपके सामने आती है कि सहाफती विंग भी होते हैं जमातों के। मुस्लिम लीग नून के सहाफती विंग ने, जिसने ये जो मेरे सामने भाई बैठे हैं, जिनमें से मैं कसम खा के कहता हूं कि कईयों को तनख्वाह 15 को मिलती है, कईयों को 10 को मिलती है, कईयों को 20 को मिलती है, कईयों को मिलती नहीं है। 25, 30, 40, 50 हजार से ज्यादा इधर मेरे बैठे सहाफी दोस्तों की तनख्वाह नहीं है। असल सहाफत है ये, अपनी जान पे खेल के कर रहे हैं। ये जो दोस्त जिनकी तनख्वाह कोई प्रॉपर्टी टाइकून दे रहा है, मैं सारों को नहीं कह रहा, फिर 99% सहाफी ईमानदार है, 99% जो है ना एंकर, वो भी ठीक है। ये जो 1-2% है जो किसी प्रॉपर्टी टाइकून से तनख्वाह लेते हैं या किसी सियासी जमात से तनख्वाह लेते हैं, और आज उन्होंने उनमें से चंद को तो धोखा दिया गया, लेकिन चंद जो मुस्लिम लीग नून के बाकायदा मैं ये कहूँगा मेंबर हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके एक पिटीशन की कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब जो मफरूर हैं, उनकी जो तकरीरें हैं उनको नशर किया जाए। तो मेरा जज साहब ने उनसे पूछा, मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने, कि आप चाहते हैं कि अदालत एक मफरूर को ये रिलीफ दे, तो फिर बाकी मफरूरों को क्यों ना दें। तो मैं जज साहब को सलाम करता हूं, उनकी सताइश करता हूं, और मैं कहता हूं कि आपका इस काम पे बहुत शुक्रिया। अगर मरियम बीबी को एक खातून होने की वजह से छोड़ना है, तो मेरे मुल्क की जो दूसरी खवातीन है जो जेल के अंदर हैं, उनका क्या कसूर है? उनका कसूर ये है कि वो किसी बशीर मोची की बेटी है, हाँ, किसी वो सरवर जट की बेटी है, किसी वो मुर्तजा राय की बेटी है, मीन वो कोई काम आदमी की बेटी है, इसलिए उसको जेल में रखा हुआ है। औरत का अगर आपने देना है तो बराबर तोलें, ये मैं अपनी हुकूमत से भी डिमांड करता हूं, और ये मैं अदालतों से भी डिमांड करता हूं, इस पूरे मुल्क के सिस्टम से डिमांड करता हूं कि अगर एक औरत को रिलीफ देनी है तो फिर बाकी औरतों को भी दें। एक औरत कोई, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था कि अगर मेरी बेटी फातिमा, जो हम सबकी ऐसी बहन है, हम सब मुसलमानों की, कि हमारी जान भी उनकी हुर्मत पे कुर्बान है, उन्होंने कहा कि अगर वो भी कोई जुर्म करेंगी तो वैसे ही सजा दूंगा जैसे किसी और की बेटी को देता हूं। तो ये नवाज शरीफ की बेटी जो है, ये सबसे इस कौम में सबसे ऊपर क्यों हो गई? तो एक तो पूरा तोलिए बराए मेहरबानी, सारी औरतों को एक जैसा रिलीफ दीजिए।
इसी तरीके से इन सहाफ़ी भाइयों को जो नून लीग का विंग है, उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर रिट पिटीशन लेके जानी है, आल्दो अदालत ने आपकी वहां पर बात नहीं सुनी और नहीं मानी, क्योंकि अदालती मामला है, मेरे उस तरफ पर जलते हैं, मैं अदालतों का एहतराम करता हूं, तो मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन आपको मैं बात कर रहा हूं डायरेक्टली कि फिर पिटीशन बनाए, अगर आप में अखलाकी जुर्रत है कि जी तमाम मफरूरों को ये काम करने दें। आप यकीन करें, हमारे गांव में ऐसे मफरूर भी होंगे कई जेड़े फिर कहणगे असीं अपनी अपनी मस्जिद च खुतबा भी देना है। समझदो ना, सानू इत्थों माइक ला के दिओ, असीं अंदरों खुतबा देंगे। समझदो ना, जेड़े सानू सारियां गल्लां जेड़ा कहणगे अंदरों खुतबे ते असीं बच्चियां दीयां कन्नां च अज़ानां भी देणियां ने, क्योंकि असीं बड़े नेक आदमी हैं। सो आप मेहरबानी करें, आप ये एक जराइम पेशा लोगों के लिए किस तरह की सहाफत है। तो मैं आपसे 10 बदस गुजारिश करता हूं कि आपके जो भी इंटरेस्ट हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के, उसको एक तरफ रखिए। आप एक जिम्मेदारी सहाफी होने के नाते भी आप हमारे भाई हैं। आप ऐसी कोई बात नहीं कि हमारी आपके साथ कोई दुश्मनी है, लेकिन यह जहन में रखिए कि आप पे एक सहाफी के तौर पे अपने दूसरी सहाफती बरादरी की भी आप पे जिम्मेदारी है। यहां राणा अजीम जैसे लोग भी हैं PFUJ के, जिन्होंने सारी उम्र बेचारों ने जिद्दोजहद की है। यहां आपने अफजल भट्ट जैसे लोग भी हैं जिन्होंने जिद्दोजहद की है, उनका भी ख्याल कीजिए। उन्होंने इतनी तनख्वाहें नहीं ली हुई, उनकी इज्जत का भी ख्याल कीजिए और ऐसी पिटीशंस ना कीजिए मेहरबानी करके। और अगर आप करेंगे तो फिर हमें मजबूरन आपको आइंदा मुस्लिम लीग नून का सहाफती विंग कहना पड़ेगा। मेरी पार्टी में कोई और ये बात करे ना करे, मैं डंके की चोट पे करूंगा, मुझे इसका जो नुकसान भी हो। आप लोग इसका मुझे जो भी नुकसान कल को दें क्लब करके, लेकिन सच को सच और कलमा हक कहना चाहिए। जब तक हम ये दोहरे म्यार रखेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो बराए मेहरबानी सियासी पार्टियों को ज्वाइन ना कीजिए, हक की बात कीजिए। आखिरी बात, सिर्फ 2 बातें कंप्लीट कर दूं कि अब ये इमरान खान का पाकिस्तान है। कुछ चीजें आहिस्ता हो रही हैं अपनी तवक्को से, लेकिन ये बात जरूर याद रखिएगा कि वो आहिस्ता हो या तेज हो, हमारा सफर दुरुस्त सिम्मत में है। खान ने जो आपसे वादे किए वो उन पे ना कंप्रोमाइज करेगा, ना वो करना कभी चाहता है। हाँ, खान के साथी हमारे जैसे शायद कई दफा डामाडोल हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ने खान को एक ऐसा ईमान दे रखा है अल्लाह के शुक्र से कि ना किसी मुसीबत में घबराता है, ना प्रेशर लेता है। आप सबसे आप 10 बदस जैसे चौधरी साहब ने शुरू में गुजारिश की, वो मेरी भी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी ये मास्क पहने सारे दोस्त, जो भी मास्क मिले, कपड़े का मिले कोई भी, और फासले इख्तियार करें। हमें एहतियात करनी, क्योंकि कोरोना जो है वो बहुत ही एक ऐसी चीज है मोलक जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तो एहतियात करें, एक दूसरे से डिफरेंस में रहें और मास्क जरूर इस्तेमाल करें जहां भी आप कर सकते हैं। हम टोटल 5 सवाल लेंगे, ये ना बाद में कहिएगा कि आपने सवाल नहीं लिए, क्योंकि आपके इस टाइम टीवी प्रोग्राम्स का वक्त होता है, टाइम शॉर्ट रखेंगे। 5 सवाल लेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप ले लें। सरकारी अफसरान को धमकियां। गुजरांवाला से मनाजिर हम आपको दिखा रहे थे। एजाज चौधरी PTI के रहनुमा और उनके साथ मौजूद शहबाज गिल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहना उनका यह है कि करप्ट टोले को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। नून लीग के माफिया ने गुजरांवाला में बड़े बड़े माशी सेंटर्स पर कब्ज़ा कर रखा है। किस तरह से कब्ज़ा किया गया है, इनके मकासद क्या हैं और किस तरह से ये यहाँ बड़े बड़े जलसों के लिए नून लीग को फैसिलिटेट करते रहे हैं।